हुकूमत से इत्तेहाद, अवामी गैज़ो गज़ब को दावत देना है। जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। JUI ऑपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी, मौलाना ने वाज़ेह कर दिया। फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमती इक़दामात अवाम के मफादात से मुतसादिम हैं। हमें सिर्फ वो इख्तियार चाहिए जो अवाम ने दिया हो। आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान से मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात, सियासी अमूर और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से तबादला ख्याल। मोहम्मद अली दुरानी ने सियासी राबतों से मुताल्लिक सरबराह से JUI को एतमाद में लिया। मौलाना फजलुर रहमान के विजन की तारीफ करते हुए कहा, आप तारीख की दुरुस्त समत में खड़े हैं। आप हमेशा सियासी रिवायात और जमहूरी अक़दार के अमीन रहे हैं। लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? क्या हम लोग इकट्ठे बैठ के नहीं कर सकते? हम ये कमेटी आज ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इस पे हम डिले ना करें फर्दर, और इसको हम मोशन मूव करते हैं। तशरीफ रखें गौर कर, मोशन मूव करके मैं आज ही कॉन्स्टिट्यूट करूंगा कमेटी और आप लोगों से नाम लेके, ताकि ये कल के बजाय आज इस पे काम शुरू हो जाए। और मैं अपनी जिम्मेदारी कर लूंगा, आप फिक्र नहीं करें। मिसाक पार्लियामेंट बनाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन सब यकसबान, हमारी क़यादत बैठे या ना बैठे, क्या हम मिलकर मिसाक पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ से भी कहा, ऐवान का पुरअमन माहौल रखना तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट के अरकान की गिरफ्तारी का मामले की तह तक जाएंगे। ऐवान चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी के क़याम की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी की नाकामी, स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स समेत 5 सिक्योरिटी एहलकारों को 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। ऐवान की बिजली बंद करने पर CTA के 5 अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। पार्लियामेंट से ऑपोजिशन अरकान की गिरफ्तारी, अय्याज सादिक ने तहकीकात के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी अरशद अली की सरबराही में 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। स्पीकर से एक उनसे अप्रूवल ली जाती है, वो जो तमाम एक प्रोसीजर लिखा हुआ है, उस प्रोसीजर के मुताबिक इफ समवन इज नॉमिनेटेड किसी चीज में भी, तो नो वन इज अबव द लॉ। कोई वो नहीं है, जो भी नॉमिनेट किसी चीज में होता है और उसमें कोई ऐसी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस हो, और जहां तक रह गया है हमने प्रॉपर एक प्रोसीजर के तहत अरेस्ट करके वी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और कोर्ट ऑफ लॉ में भी इट इज इन योर नोटिस, कोर्ट ऑफ लॉ में कल कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने 8 दिन का रिमांड भी दिया। बाकी इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, तफ्तीश चल रही है। तमाम गिरफ्तारियां स्पीकर की इजाजत से कानूनी तकाज़ों के बाद हुई, कोई भी कानून से बालातर नहीं। FIRs में नामजद तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालतों में पेश करेंगे। PTI अरकान असेंबली की गिरफ्तारियों पर IG इस्लामाबाद का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। हमने सियासत को एक गाली बना दिया। हमने इसी सियासत से इन नौजवानों को रोजगार और तरक्की दिलवाना है। हमने इसी सियासत से मुआशी इंसाफ दिलवाना है। हमने इसी सियासत से हमारे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है, गुर्बत से निकालना है। और अगर इनका सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि गाली देना है, शोर शार करना है, बिलो द बेल्ट हिट करना है, तो जो जिम्मेदारी इनके पास है कि दे हैव टू होल्ड द गवर्नमेंट टू अकाउंट। अपने पानी का केस लड़ें, असेंबली आकर अवाम की बात करें। बिलावल भुट्टो का PTI को असेंबलियां ना छोड़ने का मशवरा, पहले भी असेंबली छोड़ने से मना किया था। आज ये लोग खुद भी भुगत रहे हैं और मुल्क भी। बानी PTI से कोई जाती इख्तिलाफ नहीं, जैसा उन्होंने किया वैसा हमने किया तो कल जेलों में होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कौमी असेंबली में घन गरज, कहा आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। हमने सियासत को गाली बना दिया, हुकूमत का काम आग बुझाना है, लगाना नहीं। आपस की लड़ाई में लगे रहे तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? बिलावल भुट्टो ने महंगाई में कमी पर हुकूमती इक़दामात को भी सराहा।
10 एमएनए साहिबान को जिस अंदाज से उठाया गया है, ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। वो ईवान के अंदर मौजूद थे, नकाबपोश आए, हर दरवाजा खोला गया है। वो चाबियां किसके पास थी जो दरवाजे खोलते थे? वो लाइटें किसने आपकी? आप बराए मेहरबानी इसकी इंक्वायरी ऐसी ना करवाएं कि जिसमें से मासूम आम किस्म के बंदों को आप सस्पेंड कर लें, इसके तह तक जाएं। मैंने इस ईवान के फ्लोर पे भी कहा था कि हम भागने वाले नहीं हैं, लेकिन जबरी गुमशुदगियां ना हो। क्या ये शादी हाल है कि 10 बजे लाइटें ऑफ और हम कहें डिस्पर्स करें जलसे को? जलसा था एक बहाना, पीटीआई अरकान असेंबली थे निशाना, नकाबपोशों को दरवाजे की चाबियां किसने दी? क्या ये शादी हॉल है कि 10 बजे जलसा खत्म हो जाए? मिनिस्टर गौहर ने सवाल उठा दिया, कहा कि लगता है कि हुकूमत एक जलसे की मार है। अरकान की गिरफ्तारियां पार्लियामेंट की तौहीन है। चेयरमैन पीटीआई का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि स्पीकर ने पीटीआई के गिरफ्तार मेंबरान असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। तमाम अरकान कल ऐवान में आएंगे। पीटीआई के इस्लामाबाद जलसे में कई लाइनें क्रॉस हुई। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर का रद्द अमल था। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत गिरफ्तार हुई। हमने ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं की। निकाबपोशों और पुलिस का पार्लियामेंट में दाखिल होना हम सब का मुश्तरका नुकसान है। स्पीकर आइन में दिया गया किरदार अदा करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में तकरीर। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वीडियो से साबित है किसी को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया गया। कुछ अरकान को पार्लियामेंट के गेट के करीब से हिरासत में लिया गया। अता तारड़ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा। आज पूरा हाउस अपने स्पीकर के पीछे खड़ा, देखें, ये आपका राइट है, बिल्कुल इस पे बात होनी चाहिए, मगर कल कुछ वीडियोस आपके भी नोटिस में आई, कुछ एविडेंस सामने आया कि हाउस के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया। आज कौमी असेंबली और सेनेट के मेंबरान एक एसएचओ की मार। इस्लामाबाद में जमहूरियत नहीं आमरीत है। नाम नहाद जमहूरी हुकूमत का काले कवानीन बना रही है। जब फॉर्म 47 की हुकूमत कहा जाए तो उन्हें तकलीफ होती है। बदकिस्मती से ऐसे काम किए जा रहे हैं कि जो मार्शल लॉ दौर में भी नहीं हुए। शायद खाका नवाज़ी हुकूमत पर खूब बरसे। बदनसीबी ये है कि ना जमहूरियत है, ना अवाम और ना मुल्क की मुश्किलात की बात है। हुकूमत अब सुप्रीम कोर्ट से तसादुम की राह पर चल पड़ी है। संगजानी जलसे के लिए खास तौर पर नया कानून बनाया गया। जलसे करना अवाम का हक है, क्यों घबराते हैं? मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि जो अल्फाज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तेमाल किए वो किसी को ज़ेब नहीं देते। हद तो यह है कि अली अमीन उस बयान को वापस लेने को भी तैयार नहीं। महंगी बिजली मजीद महंगी। 3 माह के लिए बिजली की कीमत में ₹1.75 इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब आवाम के लिए बिजली के बिल में रियायत का इम्कान। सार्फिन को कैसे सस्ती बिजली फराहम की जाए, पहले IPP ने तजावीज़ दे दी। लिबर्टी पावर प्लांट ने मुनाफे में कमी और मुआहिदा डॉलर से पाकिस्तानी रुपए में मुंतकिल करने का इंदिया दे दिया। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। डैम्स फंड्स के पैसे वफाक और वापडा को दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्टेट बैंक ने अकाउंट खोला था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़, डैम्स फंड्स की रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रखनी है या नहीं, केस में तय करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज सीसा ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर साबिक़ अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद और अनवर मंसूर को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। उमर अयूब, असद कैसर, जरताज गुल, फैसल अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमाओं को राहदारी जमानत दे दी। अदालत का चारों को मुताल्लिका अदालत में 10 अक्टूबर तक पेश होने का हुक्म। असद कैसर कहते हैं हुकूमत को जजेस से मुताल्लिक कानून साजी नहीं करने देंगे। एक शख्स के फायदे के लिए सब कुछ दांव पर लगाया जा रहा है। पार्लियामेंट पर शबखून मारने वालों पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। स्पीकर कौमी असेंबली पार्लियामेंट पर हमलावरों पर मुकदमा दर्ज करवाएं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पार्लियामान की बेतौकीरी का पूरा हिसाब लिया जाएगा। जाली हुकूमत की गैर कानूनी तरामीम पास नहीं होने देंगे।
कुछ लोग नफरत मुल्क दुश्मन बयानिए को खरीद कर फिर बेच रहे हैं। एक सियासी जमात का बयानिया और तकारीर सुने तो लगता है ये पाकिस्तान में है। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, अल यमीन गंडापुर की नफरत अंगेज गुफ्तगू की बानी के सिवा किसी लीडर ने हिमायत नहीं की। शर्जील मेमन ने इल्जाम आयद किया, इसराइल बानी PTI को बचाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान का फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। वजीर आज़म का नॉर्वे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल के खिलाड़ियों से मुलाकात में इज़हार ख्याल। शहबाज शरीफ से MMA खिलाड़ी और ओहदेदार भी मिले। वजीर आज़म ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट में कौमी खिलाड़ियों की सलाहियतों और कामयाबियों को सराहा। खेल के फरोग और खिलाड़ियों को सहूलियात देने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला पंजाब का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। मरीम नवाज ने सरहदी चौकियां बढ़ाने, पुलिस एहलकारों को बुलेट प्रूफ गाड़ियां और जैकेट्स देने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत का कच्चे के इलाके में तैनात पुलिस मुलाजमीन को खुसूसी अलाउंस देने का फैसला। वज़ीर आला का पंजाब की 112 तहसीलों में चीफ मिनिस्टर क्लिनिक ऑन व्हील शुरू करने का ऐलान। पंजाब फिल्म फंड कायम करने की मंजूरी भी दी। हुकूमत ने वफाकी मुलाजमीन के पेंशन रूल्स में 3 तरमीम कर दी हैं। फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद, रज़ाकाराना रिटायरमेंट पर जुर्माना होगा। फैमिली मेंबर्स को पेंशन की मुद्दत को 10 साल तक महदूद कर दिया गया। आर्म्ड और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की पेंशन की शरह में 50% का इजाफा। पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात पर तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हलीम आदिल शेख और दुआ भुट्टो ने 7 साल बाद राहें जुदा कर ली। साबिक MPA ताहिरा उर्फ दुआ भुट्टो की हलीम आदिल शेख से खुला की दरख्वास्त मंजूर। दुआ भुट्टो 7 साल तक हलीम आदिल शेख के निकाह में रही। दोनों का एक बच्चा भी है। अदालत ने बच्चे के अखराजात की मद में हलीम आदिल शेख को 24,000 माहाना अदा करने का हुक्म दे दिया। जैकबाबाद में अफसोसनाक वाकया। 2 मुसल्लह डाकुओं की पोलियो खातून वर्कर को अगवा करके ज्यादती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कमिश्नर और DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब कर ली। उधर बाजोड़ में पोलियो सिक्योरिटी टीम पर हमले, पुलिस का एहतजाज। पोलियो ड्यूटी से बाइकआउट का ऐलान कर दिया। जो नाम वही पहचान, कायदे आज़म तुझे कौम का सलाम। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज 76वीं बरसी। पाक नेवी के चाक चौबंद दस्ते ने बाबा कौम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फातिह ख्वानी की और फूल चढ़ाए। कायदे आज़म को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए शहर शहर तकारीब का इनाकात। बेशुमार रुकावटों के बावजूद कायदे आज़म ने 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर एक अलहदा वतन का क़याम यकीनी बनाया। कायदे आज़म के सुनहरी असूल मुश्किलात की दलदल से निकलने के लिए मशरे राह हैं। पैरा ओलंपिक्स में डिस्क थ्रो मुकाबलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हैदर अली की पाकिस्तान आमद। कौमी हीरो का आबाई शहर गुजरावाला पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। शहरियों ने हैदर अली को फूलों के हार पहनाए और पतियां निछावर की। कौमी हीरो के हक में खूब नारे लगाए।